चलो देखो, देखो प्लैटीहेलमिंथस जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स कहते हैं, है ना, फ्लैटवर्म्स देखेंगे आप, ठीक है, इसमें कि देखो प्लैटीहेलमिंथस, ठीक है, नाम से ही पकड़िएगा हेलमिंथस, ठीक है, इसमें दो होगा, एक तो हेलमिंथस में दो आता है, एक प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस। सबसे पहले देखते हैं प्लैटीहेलमिंथस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, फ्लैट प्लेट, ये नाम वर्ड कहाँ से आया है, प्लैटीहेलमिंथस, प्लेट, प्लैटी का मतलब प्लेट, प्लेट कैसी होती है, गोल मटोल प्लेट रहती है कि चिपटी प्लेट रहती है, ठीक है, फ्लैट रहती है, इसी वजह से इसका नाम भी क्या रखा गया है, प्लैटीहेलमिंथस, क्योंकि ये डॉर्सी वेंट्रली ऊपर से और नीचे से ये कैसा रहता है, चिपटा रहता है, ठीक है। सबसे पहले जो है आप बताइए इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, इसमें टिश्यू लेवल होगा, ऑर्गन ये बीचों बीच का है, पांच में से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो तीसरे नंबर पे है वो ऑर्गन है, ठीक है, और सॉरी 5 नहीं 4 है, ठीक है, सेलुलर जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है, ठीक है, वो जो है वो तुम्हारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कैसा है, प्लैटीहेलमिंथस है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला ऑर्गन सिस्टम एस्केलमिंथस रिकॉर्डेड, ठीक है। तो जो सबसे पहला है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टिश्यू हो जाएगा, फिर जल्दी से बताइएगा इसका बॉडी प्लान क्या होगा, बॉडी प्लान मतलब ट्यूब, ये नहीं यहाँ तक ब्लाइंड सैक, इसके बाद ट्यूबिडन ट्यूब प्लान, ठीक है, ब्लाइंड सैक। तीसरा है इसका जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। चौथा इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, सेगमेंटेशन होगा या नहीं, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। पांचवा इसका हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये हो जाएगा सिलोम, सिलोम यही सरनो, हाँ ये जो है आपको एसिलोमेट, हालांकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन ये एसिलोमेट है, ठीक है। खोखला सिलोम नहीं रहता है, सॉलिड सिलोम रहता है, हाँ। अब बात करते हैं इसका जो है सबसे पहले हैबिटेट, कहाँ रहने की 2 ही जगह होती है, हेलमिंथस नाम से पकड़ा में आप लोग आ रहा है, एक फ्री लिविंग होगा, एक क्या होगा, एसोसिएशन में। तो ये इनका एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो एंडोपैरासाइट होता है, बॉडी के होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है, तो एंडोपैरासाइट होगा, फ्री लिविंग भी होगा। अगर फ्री लिविंग भी होगा तो ठीक है, इसको मॉइस्चर ज़रूरी होता है, ठीक है, क्या होगा ये मॉइस्चर, मतलब या तो भीगी हुई मिट्टी में रहेगा या पानी में रहेगा, इसलिए क्योंकि इसका बॉडी हमेशा गीला रहना चाहिए, इसका सरफेस हमेशा गीला रहना चाहिए, तभी गीला सरफेस अगर गीला रहेगा तभी तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, है कि नहीं, जब गैस एक्सचेंज होगा। कोई भी रेस्पिरेटरी, कोई भी सरफेस जो रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करेगा, गैस एक्सचेंज कराएगा, वो कैसा होगा, वो अगर आप देखेंगे तो गीला होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से जो है ये वहाँ पर रहता है जहाँ मॉइस्चर हो, ठीक है, एक्वेटिक हो या इस तरह से। तो ये जो है इनका ये हो जाए। अब बात करते हैं इनकी बॉडी वॉल के बारे में। देखिए बॉडी वॉल जो अगर आप देखेंगे तो जाहिर है ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम लोग सीधे जो है इनका, ठीक है, आखिरी वाली, क्योंकि आखिरी वाली जो बॉडी है वो देखते हैं, मतलब सरफेस देखते हैं, सरफेस वॉल देखते हैं। तो सरफेस वॉल जो है वो अगर आप देखिएगा तो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, मेसोडर्मल लेयर है, ठीक है, तो बॉडी वॉल में मसल्स होगा कि नहीं होगा, मेसोडर्मल लेयर मसल्स बना देगा, और मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये देखिए, ये मसल्स को छुपाने के लिए एक लेयर आएगी कि नहीं आएगी। अगर मस्कुलर मसल्स को छुपाने की एक लेयर आती है, जैसे मसल्स है ना, देखो ना हम लोग का मसल्स है ना, मसल्स क्या दिख रहा है तुमको, मसल्स के ऊपर एक लेयर है, कौन सी लेयर, स्किन,
ठीक है। तो इनमें भी स्किन तरह की, लेकिन स्किन मल्टी लेयर होता है, और इनमें भी जो है मसल्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट रहेगी जिसको आप क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। अच्छा, ये अपने बॉडी से, ये अपने जनरल बॉडी सरफेस से सांस लेता है ना, तो हमेशा इसकी बॉडी जो है वो क्या रहेगी, गीली रहेगी। बोलो हाँ, ये ना। और जब हमेशा बॉडी इसकी गीली रहेगी तो एपिडर्मिस डैमेज हो सकता है, कोई भी सेल हमेशा गीला रहेगा तो डैमेज हो सकता है। इसी वजह से मस्कुलर लेयर है, उसके बाद वाइट रंग के एपिडर्मिस लेयर है, और इसके वजह से इधर देखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक और लेयर जो प्रेजेंट होती है, जो वाटरप्रूफ लेयर होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर, ठीक है, मॉइस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर लेयर रहती है, ताकि ये मॉइस्ट लेयर इस एपिडर्मिस को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर सके हमेशा। अब आगे जो भी हम लोग लेवल पढ़ेंगे, हमारे में देखो वैसे ही होता है हमारे में, हाँ। मस्कुलर लेयर के नीचे में एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसको, जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहेगी, है कि नहीं। क्योंकि देखो मसल्स को नीचे वाले अंडरलाइन ऑर्गन से अटैच होना जरूरी है कि नहीं, तो मसल्स के हमेशा नीचे में क्या रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, ठीक है। आप ही समझिए जो है, ठीक है, या कोई भी जो है यही जो है अपना चला जा रहा है कहीं भी, ठीक है, इधर उधर करते हुए, ठीक है, और चला गया, पीछे से एक आदमी बोल रहा है, ओ भाई साहब सामान गिर गया आपका। क्या गिरा, क्या गिरा, मसल्स यहाँ पर, मेरा मसल्स कहाँ गया, ठीक है। मसल्स जो है पता चला इसका कहाँ है, नाली में गिरा हुआ, ठीक है। अरे मेरा मसल्स जो है, ठीक है, कहाँ, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, नाली में। अब नाली से निकाल करके लेके आया, ठीक है, ये, ठीक है। अब ये नाली से इसको जो है, इसकी बहन जो है भगा रही है, भागो, नाली वाला जो है मसल उठा के। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मसल्स के नीचे कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहेगा, नीचे वाले ऑर्गन से कनेक्शन के लिए नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ऐसे करते जाइएगा, मसल उधर गिर जाएगा, फलाना उधर गिर जाएगा, स्किन उधर गिर गया, ठीक है, ये ना होगा। तो यही चीज़ के लिए हमेशा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे में वही चीज़ होती है, देखो हमारे में भी क्या है, मसल्स है, मसल्स के ऊपर स्किन की लेयर है, स्किन मल्टी लेयर, ये एक तरह का समझ लीजिए एपिडर्मिस मल्टी लेयर, ठीक है। अगर एपिडर्मिस मल्टी लेयर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, ठीक है, समझ ना मेरी। और ऊपर से जो है वो क्या रहेगा, मॉइस्ट लेयर रहेगी। बॉडी के बारे में बताइएगा आप हमको, कैसी बॉडी रहती है इसकी, नाम से देख करके बताइए। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, जिसको आप क्या बोलेंगे, फ्लैट फॉर्म्स कहेंगे, बोलो है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे आप डाइजेशन की बात करते हैं, बोलो। ये ज़्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। देखो जो मतलब फ्री लिविंग है उनके पास जो है वो तो एलिमेंट्री कैनाल होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट या इनकम्प्लीट होगा, एनस नहीं होगा। जो पैरासाइट्स हैं, जो एंडोपैरासाइट हैं, ठीक है, वो उनके पास नॉर्मली जो है वो क्या रहता है, जो एंडोपैरासाइट है उनके पास कोई एलिमेंट्री कैनाल रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता है, क्या ज़रूरत है डाइजेशन करने, कौन इतना टेंशन ले, सीधे जो है ये क्या करेंगे, जिस होस्ट के अंदर है ना, होस्ट सेल्स के अंदर है ना, होस्टी का डाइजेस्टेड फूड लेकर के गड़क गया, ठीक है, चेप दिया इसका डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। इसलिए कोई डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए आप हमको, इनमें एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत है या नहीं है, नहीं है। तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत नहीं होता है, ये डायरेक्ट देख रहे हो बॉडी सरफेस से ही ये क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है, खींच। इसीलिए इनका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म होता है, उसमें हुक्स और सकर जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं। हुक्स से क्या होगा भाई, सबसे मेन चीज़ जो है कि होस्ट के अंदर के बॉडी है तो होस्ट के टिश्यू से अटैच होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये होस्ट के टिश्यू से क्या करते हैं, अटैच होने, किससे अटैच होते हैं, हुक्स से। और सकर का मतलब सक करना, क्या सक करेंगे उसका, ठीक है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड या तो वो जनरल बॉडी सरफेस से भी खींच सकते हैं, या एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर रहता है जिनको आप सकर कहते हैं, जिससे वो डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। तो हुक्स एंड सकर इसके पैरासिटिक फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे बहुत सारा इनका जो है जो रहेगा, जिसमें जो है एलिमेंट्री कैनाल रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, जो फ्री लिविंग फॉर्म होगा उसमें एलिमेंट्री कैनाल रहेगा, जो हमने आपको बताया भी है, ठीक है। तो ये हो गया इनका डाइजेशन के बाद फिर क्या होता है इनका, रेस्पिरेशन। वही जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस इनका रेस्पिरेशन होगा, पूरी बॉडी गिली रहेगी, हर एक सेल जो है गैसेस चेंज करेगा, ऐसा लगेगा कि इनका पूरा सरफेस जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो ये कर रहा है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए जो है, ठीक है, आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऑर्गन डेवलप किया यहाँ से, ठीक है। एक्सक्रीशन में अगर आप देखेंगे एक स्पेशल तरह का जो है जो सेल रहता है, जिसको आप फ्लेम सेल कहते हैं, नेफ्रिडिया कहते हैं, ठीक है, या ये जो है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, या फिर सोलेनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल कहेंगे, सोलेनोसाइट्स कहेंगे, या प्रोटोनेफ्रिडिया। क्योंकि देखो इसके बाद क्या है, प्लैटिहेलमिंथेस, एस्किलमेंथेस के बाद
एनिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है उसको नेफ्रिडिया कहते हैं। तो इसके पास जो ऑर्गन आया है ना, वही नेफ्रिडिया का प्रोटोफॉर्म है, पुराना फॉर्म है। आगे चल करके यही प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, ये इवॉल्व होते होते डेवलप करते करते नेफ्रिडिया में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पेशल सेल से होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है मेंटेन, एक्सक्रीशन का मतलब है कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है फॉर मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, सही अमाउंट ऑफ वाटर को अपने बॉडी में मेंटेन करना, उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ये ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ये काम हमारे बॉडी में कौन करता है बताइए, किडनी करता है कि नहीं करता है। अगर हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो किडनी यूरिन ज़्यादा बना करके एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता है। अगर हम लोग जो है पानी कम पीते हैं तो यूरिन हमको कम होता है। ये सारा काम कौन करता है, किडनी करता है। यानी हमारे में जैसे किडनी एक्सक्रीशन भी करता है, ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है, वैसे इनमें जो है प्रोटोनेफ्रिया, सोलेनोसाइट, फ्लेम सेल जो है दोनों काम करेगा, मतलब एक्सक्रीशन भी करेगा और ऑस्मोरेगुलेशन भी करेगा। नर्वस सिस्टम अगर देखेंगे इनका लैडर लाइक होता है, लैडर मतलब सीढ़ी की तरह होता है। और ये देखेंगे लैडर के तरह सीढ़ी में, देखिए देखो ज़रा सा यहाँ पे, ये देखो पूरी जैसे इनकी बॉडी है, चपटी बॉडी, ये देखिए इस तरह से रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है नर्व रिंग प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगी, नर्व रिंग। अब ये नर्व रिंग देखो क्या है, ठीक है, नर्व रिंग जो है, ठीक है, आपको साइटोन पता है ना, नर्व सेल में एक पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक पार्ट होता है साइटोन। नर्व सेल ऐसा होता है ना, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, है ना, ये क्या होता है, ये इसको आप क्या बोलते हैं, साइटोन कहते हैं कि नहीं, और इसको एक्सॉन कहते हैं। तो ये बहुत सारे साइटोन, जब बहुत सारा सेल का साइटोन एक जगह पर आ जाता है तो इसी को आप क्या बोलते हैं, नर्व रिंग कहते हैं, ठीक है। सब साइटोन का क्या है, एक्यूमुलेशन है। अच्छा, बहुत सारा साइटोन आएगा तो हर एक साइटोन का एक्सॉन होगा कि नहीं होगा, और जब एक्सॉन बहुत सारा साइटोन आ गया तब तो नर्व रिंग हो गया। और सारे साइटोन का एक्सॉन का बंडल अगर आ जाएगा तो इसी बंडल को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नर्व कॉर्ड कहेंगे। क्योंकि देखो यहाँ से ये इस तरह का होता ना, ठीक है, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ, ये नर्व कॉर्ड और ये नर्व कॉर्ड अलोंग द लेंथ रन कर रहा है, ठीक है। तो इसको बताइए आप इसको लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। और इसी से कुछ जो है नर्व जो है वो इस तरह से नर्व कॉर्ड जो है या नर्व्स जो है ट्रांसवर्सली रन करती है। क्या रन करती है, ट्रांसवर्सली, दोनों को आपस में जो है वो जोड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर एक बॉडी का, पूरे बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ही की बॉडी कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो है बड़ी सी नाली है, ठीक है, बड़ी सी नाली है, तुम्हारे ब्रेन का आधा पार्ट बोल दिया कि बेटा कूद जा, ठीक है, ब्रेन का आधा पार्ट बोला कि रुक जा, तो क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पर नाला रहेगा, तुम जो है इस तरह से गिरे पड़े रहोगे, ठीक है। ऐसे करके जो है गंदा सा कीचड़ रहेगा यहाँ पर, जो है हम ढूंढते ढांढते आएंगे, कहाँ 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 गया चुगू, कहाँ है, ठीक है। अरे चुगू तो उल्टा है बाबा, ठीक है, ठीक है। तो फिर जो है ये जो है ये देखिए, यही क्या होता है अगर आप देखिएगा, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है। इसी से जो निकला है उसको आप क्या बोल रहे हैं, कैसा रन कर रहा है, बोलो जल्दी से, लॉन्गिट्यूडनल रन कर रहा है या ट्रांसवर्स रन कर रहा है, लेटरली नर्व कर रहा है, तो इसको कहेंगे लेटरल नर्व कॉर्ड कहेंगे। दिखने में एकदम कैसा लगता है, पूरे बॉडी पर कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया, नर्व रिंग, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड और ट्रांसवर्स या फिर जो है ये लेटरल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये इसी को कहेंगे लेडर लाइक, कैसा रहता है, सीढ़ी की तरह, सीढ़ी नुमा रहता है, सीढ़ी की तरह रहेगा, ठीक है। ये हो गया तो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखो होता तो है बडिंग, लेकिन अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इतना एडवांस हो चुका है ये कि नहीं होगा, ठीक है। क्या अभी आप यही मान के चलिए नहीं होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा, बोलो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी बोलिए, एस्केलमेंथिस से न हुआ था ना, ये ज़्यादातर ये क्या रहेंगे, मोनोशियस रहेंगे, ज़्यादातर ये क्या रहेंगे, मोनोशियस रहेंगे, ठीक है, मोनोशियस रहेंगे ज़्यादातर। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे कि मोनोशियस के बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल, देखो ज़्यादातर जो है होस्ट के अंदर रहता है, ये एंडोपैरासाइट है। तो जो एंडोपैरासाइट होगा, आप खुद सोचिए, मान लीजिए ये इंसान है, ठीक है, ये जो है इंसान है और इसका ये इंटेस्टाइन है, और ये इंटेस्टाइन के अंदर में ये क्या है, प्रेजेंट है, ये इंटेस्टाइन क्या है। अगर ये मान लो यहाँ से इसने मेल गैमेट निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादातर मोनिशियस होता है फीमेल का, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी बॉडी के बाहर कराएंगे, तो देखो इंटेस्टाइन में या बॉडी के अंदर बहुत सारा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब इंटेस्टिनल जूस, डाइजेस्टिव जूस रहता है, इसके गैमेट्स को क्या कर देगा, मार देगा वो, ठीक है, गैमेट्स को मार देगा। अब आप बोलेंगे कि सर
इसको तो नहीं मार सका, ठीक है। इसमें देखो जो पैरासिटिक फॉर्म होता है ना, उसमें एक स्पेशल एपिडर्मिस की तरह जो है एक स्पेशल टाइप का एक लेयर रहता है, ठीक है, स्पेशल टाइप अच्छा खैर छोड़ो, उसको जो है वो स्पेशल टाइप का लेयर रहता है, ठीक है, जो उसको बचा लेता है। लेकिन गैमेट तो बेचारा सिंगल सेल का है, ठीक है, उसके पास क्या वो लेयर वेयर जो आएगी, इस वजह से जो है ये मर सकते हैं। तो अब आप बताइए इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल, जो भी पैरासिटिक फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल, इनका फर्टिलाइजेशन अंदर ही में होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा होता है, और मेनी लार्वल स्टेज होता है। मेनी जो है लार्वल स्टेज, ठीक है, किसी में 2 लार्वल स्टेज, सिस्टरसिरकस लार्वा, ठीक है, या फिर किसी में 5 लार्वल स्टेज होता है उसमें फैशियोला में, ठीक है, 5 लार्वल स्टेज है, रेडिया है, स्पोरोसिट है, मेरासीडियम है, मेटासर्केरिया, सर्केरिया, ये सब जो है अलग अलग तरह का क्या रहता है वो लार्वल स्टेज, मतलब मेनी लार्वल स्टेज आता है, कई लार्वल स्टेज में रहता है। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, पढ़ो, देखो देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ मेनी लार्वल स्टेज, मिला, जल्दी करो, मिला ना। तो ये क्या होता है, अगर आप देखेंगे मिनी लार्वल स्टेज के थ्रू जो है ये क्या होता है, गुजरता है, ठीक है, मिनी लार्वल, याद रखिएगा। उसके बाद फिर यही हो गया, उसके बाद फिर इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो अगर आप देखेंगे, इधर देखो, तो एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, एक टीनिया जिसको टेपवॉर्म कहते हैं, फोटो ये दी हुई है आपको, और दूसरा जो है वो फैशियोला जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ठीक है, वो जो है ये देखो सकर्स वगैरह है, ठीक है, हुक्स है, ये सब जो है, तो यही जो है वो आपका क्या है, एस्केलमेंथीज, ठीक है, क्या होता है एस्केलमेंथीज, ये प्लैटीहेलमिंथेस, सॉरी। एक एस्केलमेंथीज भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। देखो एस्केलमेंथीज जिसको आप क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम ही पड़ा है। नीमैट हेलमिंथेस भी जो है इसको जो है वो बोला जाता है नीमैट हेलमिंथेस, ठीक है, और नीमेटोडा ही बोला जाता है, लेकिन सबसे, ठीक है, नीमैट हेलमिंथेस भी अच्छा खासा मशहूर नाम है, नीमेटोडा भी है, एस्केलमेंथीज भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर राउंड वॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले इनका क्या देखेंगे, हैबिटेट। हैबिटेट कैसा होगा जल्दी बताइएगा, ठीक है। हैबिटेट ये हर जगह प्रेजेंट रहेंगे, फ्री लिविंग भी, एसोसिएशन में, एसोसिएशन में रहेंगे, पैरासिटिक भी रह सकते हैं, और फ्री लिविंग में रहे तो दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक्वेटिक भी रहेगा, टेरेस्ट्रियल भी रहेगा, एक्वेटिक में भी, फ्रेश एक्वेटिक में भी देखेंगे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों रहेगा, ठीक है। और ये पैरासाइट्स में रहेंगे, एसोसिएशन पैरासाइट, दोनों में पैरासाइट रहते हैं, एनिमल प्लांट्स दोनों में पैरासाइट रहेंगे। उसके बाद बॉडी देखेंगे, वैसी बॉडी, अब हम बॉडी क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया तो मसल्स लेयर आ जाता है, तो जाहिर है एक लेयर मसल्स की रहेगी, उसको छुपाने के लिए एक लेयर रहेगी, क्या बोलेंगे, मसल्स की लेयर को छुपाने के लिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्योंकि बदन जनरल बॉडी सरफेस से सांस लेता है, इसलिए हमेशा गीला रहेगा इसका बॉडी, तो हो सकता है कि इसको नुकसान हो जाए, तो एक वाटरप्रूफ लेयर रहेगी जिसको क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। क्यूटिकल की एक लेयर रहेगी उसके नीचे जो है वो आप देखेंगे एपिडर्मिस की लेयर रहेगी, और नीचे में मस्कुलर लेयर रहेगी। 2 तरह के मस्कुलर लेयर रहती है, मसल्स की 2 लेयर 2 तरह की रहती है, एक रहता है तुमको लॉन्गिट्यूडनल मसल, एक सर्कुलर मसल, हालांकि इसके पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल रहेगी, खैर चलो उतना नहीं, ठीक है। ये इनकी बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के बाद फिर क्या आ जाएगा, इनकी बॉडी आ जाएगी। बॉडी यहाँ से बताइए, ये डाइशियस बॉडी हो गई है, बोलिए हाँ, ये ना, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म तक है, मतलब आप जो है मेल की बॉडी अलग और फीमेल की बॉडी तो अलग तो होती है, बहुत सारे जानवर मेल एंड फीमेल की बॉडी अलग होती है, लेकिन देख करके आपको नहीं पता चलेगा कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन जिसको देख के आपको पता चल जाए, मतलब उसका मॉर्फोलॉजी डाइमॉर्फ हो, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इनमें देखिएगा इनकी मेल जो, इनके मेल अलग तरह की, फीमेल अलग तरह की। मेल जो है एकदम बेचारा सा जो रहेगा, पतला दुबला सा छोटा सा, ठीक है, मेल जो रहेगा। फीमेल जो है एकदम जो है एकदम पहलवान टाइप, ठीक है, लंबी चौड़ी एकदम, मतलब गलती से अगर हाथ रख देना इसके मेल के ऊपर अपने बाप मांगना भूल जाएगा ये चीज़, ये मेल जो है, ठीक है। ये देखिए बेचारा सा एकदम जो है छोटा सा, ठीक है, और ठीक है पोस्ट, लेकिन वही देखिए ना, देखिए हम लोग का भी दोस्त था, ठीक है, वो जो है वसीम नाम था उसका, एक मतलब चेसी जो उसका देखो, चेचिस जो उसका देखोगे तो मतलब जितनी मेरी जो है उंगली है उतनी तो उसकी कलाई थी,
ठीक है ये, लेकिन ऐठन वैसी ही, ठीक है, चलो तो उसको देख लेंगे, चलो तो उसको देख लेंगे, ठीक है, ऐठन बहुत ज़्यादा, ठीक है, देखे ना जिसका ये हाल रहता है उसको एकदम डरता किसी से नहीं है, वैसे इनमें भी देख लीजिए, ठीक है तो ऐसे पतले दुबले से, गलती से अगर इसका पूंछ ही पड़ गया, ठीक है, तो फिर जो है इनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए इसका पोस्टीरियर एंड, ऐठन बहुत रहती है इनमें, पोस्टीरियर एंड जो है इनका कैसा रहेगा, ठीक है, वो कर्व रहेगा पोस्टीरियर एंड। ये जो है, ठीक है, फीमेल जो है, ठीक है, अपना, ठीक है, ये हशपुष्ट एकदम, ठीक है, लेकिन ऐसा ऐठन कुछ नहीं, इसका पोस्टीरियर एंड जो है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर मत जाइएगा, ठीक है, ये पोस्टीरियर एंड ये नहीं है, ये तो समझिए कि या तो एनसीईआरटी को बनाने के लिए जगह रहे कम थी, या इसके रहने की शायद जगह कम थी, इस वजह से यहाँ से मुड़ा आई। ये पोस्टीरियर नहीं है, ये सीधा भी हो सकता है, ठीक है, जगह मिलेगी सीधा हो जाए, लेकिन इसका तो ये हमेशा ही जो है एकदम सातवें आसमान पे, ठीक है। ये जो है कैसे मेरी बेटी देखे ना छोटी वाली, ठीक है, देखो उसका हाल देखे ना क्या है, ठीक है, गलती से जो है, ठीक है, अगर धक्का देगा वहाँ जाके गिरेगी, लेकिन लड़ने में सबसे आगे, ठीक है, जिससे भिड़ा दीजिए सब भिड़ जाएगी, ठीक है। तो खैर जो, ठीक है, बोलूँगा नहीं सुनेगी नहीं, ठीक है, खैर जो है ये कैसा होगा बेचारा, थिन एंड शॉर्ट, और ये जो है थिन एंड लॉन्ग जो है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर जो है इनका देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलो कंप्लीट या इनकम्प्लीट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, माउथ भी प्रेजेंट रहेगा और, ठीक है, वो एनस भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। माउथ, अभी तुम लोग एनस समझो, आगे बताते हैं, ठीक है। एनस भी हो सकता है और क्लोइका भी हो सकता है, ठीक है, क्लोइका एक चीज़ होती है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ हो सकती है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, माउथ होता है, बोलो ना माउथ, माउथ के बाद क्या होता है, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद हम लोग तो बहुत सारे ईसोफेगस है, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम लोग में स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन वाइज, ठीक है, वो एनस है, ठीक है, एनस। इनमें भी अगर आप देखिएगा वही चीज़ होगी, ठीक है, माउथ होगा, फेरिंग्स होगा, ठीक है, इंटेस्टाइन होगा और एनस होगा, या फिर जो है क्लोइका होगा, ठीक है, एनस या क्लोइका। एनस जो है फीमेल में होती है, क्लोइका जो है मेल में होता है। ये क्या होता है बताएंगे आपको आगे, ठीक है। अब देखो लेकिन इनमें, ठीक है, फेरिंग्स कैसा होता है, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स का मतलब है, ठीक है, कि फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट रहता है, मसल्स प्रेजेंट रहता है, मस्कुलर फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मसल्स, ठीक है। तो ये क्यों रहता है मस्कुलर फेरिंग, देखो ये क्या होता है, ठीक है, कि ये जो फेरिंग्स है इसका मसल जो है ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, जब जैसे रिलैक्स करेगा यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं, और ये किससे अटैच है, माउथ से अटैच है, सड़क से फूड जो है अंदर की तरफ खींच लेगा, इसी को कहते हैं सक्टोरियल मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, सक कर लेता है, फूड को खींच लेता है, ठीक है, मस्कुलर फेरिंग डाइजेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में आपके, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन किस चीज़ से होगा, जनरल बॉडी सर्फेस से होगा। एक्सक्रीशन के लिए इनमें जो है बात सही है, जैसे उसमें आपने देखा फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रेटिया, सोलोनोसाइट था, इनमें भी स्पेशल टाइप का सेल्स रहेगा जिसको आप जाइंट सेल कहते हैं, एच शेप्ड सेल्स कहते हैं, या फिर रेनेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसी को एनसीईआरटी जो है कुछ अलग नाम से जो है वो लिखती है, ठीक है। आप देखेंगे, ठीक है, ये स्क्रिट्यूल, ठीक है, हाँ स्क्रिट्यूल, ठीक है। देखिए देखो इधर देखो, ये वाला सेल देखो, इधर देखो, ये वाला सेल देखो, ये जो पीले रंग का सेल है पूरा कंप्लीट एक सेल है, बहुत बड़ा सेल है कि नहीं, पूरे बॉडी में इसके प्रेजेंट है, माउथ और एनस है पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, बोलो तो बड़ा सेल हुआ। इसको आप जाइंट सेल बोलेंगे कि नहीं, कहेंगे। क्या शेप है इसका बोलो तो, एच की तरह है, ठीक है, तो एच शेप सेल भी कहते हैं उसको। अब इसको कहती है एनसीईआरटी एक्सक्रीटरी पोर, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, गौर करेंगे कि ये देखिएगा, ये जितने भी इसके सेल्स हैं मेटाबॉलिज्म करेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, क्या करेंगे, अपने बॉडी से, अपने सेल से बाहर निकाल देंगे, बोलो हाँ ये ना। तो इसके जो है बॉडी कैविटी में मेटाबॉलिक वेस्ट आ गया, इसको बाहर निकालना होगा, तब ये जो पूरा जो आप सेल जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो सेल देख रहे हैं, ये क्या करेगा, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, ये सेल को, मेटाबॉलिक वेस्ट को। ये जो ट्यूब देखो, यही ट्यूब है, देखो ये एक ट्यूब, ये एक ट्यूब, ये एक ट्यूब, तो ये पूरे मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्यूब जो है, एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है अपने अंदर ले लेती है। अब अंदर लेने के बाद अंदर रखेगी, अरे डेंजर सब्सटेंस है तो बाहर निकालना होगा कि नहीं बॉडी से। तो यहाँ पर एक पोर होता है, देखिए ये इससे अटैच रहती है, इस तरह से ये ट्यूब अटैच रहती है। तो जितना भी एक्सक्रीटरी पोर है, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ये पोर, इस पोर से बाहर निकल जाता है, ठीक है।
देखो, तो एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी पोर क्या करेगा, ये बॉडी से बाहर निकलता है, मतलब बाहर निकला रहेगा। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर लेगी और एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकाल देगी, ठीक है। यही जो है, इसी सेल को कहते हैं आप जाइंट सेल, एस शेप से, या रेनेट सेल कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। अब जो है वो आगे देखेंगे यहाँ पे, ये जो है, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम भी वैसी होगा, ठीक है। एक नर्व रिंग होगी और नर्व रिंग से जो है नर्व कॉर्ड निकला रहेगा, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल रहेगा। बोलिए हाँ या ना। टोटल कितना उसमें था, 2 था, इसमें 2 नहीं रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो देखो, वो कैसा था, वो चिपटा था, ठीक है, ये चिपटा था, तो एक इधर से चला गया, एक इधर से चला गया, पूरे बॉडी पे कंट्रोल हो गया। लेकिन ये राउंड है ना, तो एक नर्व रिंग ऐसे रहेगी, 2 डॉर्सल साइड में जाएगा, 2 नर्व कॉर्ड, 2 वेंट्रल साइड में, और एक इस लैटरल और एक इस लैटरल। सारे बॉडी पे कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया। इस नर्व रिंग का एक तरह का, इसका ब्रेन रिंग है, ब्रेन है एक तरह का, है ना। तो सारे बॉडी पे कंट्रोल कर लिया। तो ये ब्रेन रिंग या नर्व रिंग रहेगा, 2 डॉर्सल नर्व कॉर्ड, 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड और 2 लेटरल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये इनका क्या होगा, नर्वस सिस्टम। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसलिए बताया है क्योंकि अगर तुम इस तरह से याद रखोगे ना, हैबिटेट, बॉडी वॉल, बॉडी डाइजेशन, क्योंकि मेरा जो है बायोलॉजी पढ़ाने का जो है मेन मकसद ही यही है कि आपको जो है वो चीज़ें याद रहे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये इस तरह से जो है, अगर यह नर्व कॉर्ड रहेगा, ठीक, और वो फिर आप बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की। भाई रिप्रोडक्शन बहुत हायर एनिमल हो चुका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट या एब्सेंट, एब्सेंट। सेक्सुअलिटी बोलो, डायोशियस या मोनोशियस, डायोशियस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तक प्रेजेंट है ना। फर्टिलाइजेशन बहुत सारे इसमें जो है पैरासिटिक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों डेवलपमेंट, ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। 3 जो है वो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एस्करिस है, एक एंसाइलोस्टोमा है और एक वोकेरिया है, ठीक है। एक एस्करिस है, एंसाइलोस्टोमा, वोकेरिया, ठीक है। तो एस्करिस को हम लोग राउंड वॉर्म भी कहते हैं, एंसाइलोस्टोमा को हम लोग हुक वॉर्म भी कहते हैं, और इसको, ठीक है, हम लोग फाइलेरिया वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब यहीं तक रहने दीजिए, कल जो है इसको ख़त्म करेंगे।